close till I get up. Time. जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो आज है दुर्गा नवमी और आज बिठानी है कन्या। तो मैं इसमें 5 बजे उठ गई थी, लेट उठी थी क्योंकि आज मुझे स्कूल भी लेट जाना है। बच्चों की छुट्टी है बट स्टाफ आ रहा है तो थोड़ा लेट जाएंगे स्कूल। तो 5 बजे उठी थी, अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का। घर का सारा काम हो गया है, पोछा झाड़ू सारी चीजें। और मेरे हस्बैंड भी मेरे से मतलब वो तो उठते ही नहा लिए थे, 5:30 बजे वो नहा लिए थे। तो वो किचन का कर रहे थे और मैं कर रही थी यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा। तो आज कुकिंग वगैरह तो पता नहीं मैं दिखाऊंगी या नहीं, आगे देखते हैं वीडियो। बट अपडेट देती रहूंगी कि किस तरीके से मैंने मतलब अपना कन्या भी मैनेज की, कि किस तरीके से कन्या बिठाई। उसके बाद मैं स्कूल भी गई हूँ, घर का भी सारा काम किया है, 2 बार करना पड़ जाता है आपको पता है। तो मैं दिखा देती हूँ क्या कुछ हो चुका है। झाड़ू पोछा हो चुका है, बाहर देख लीजिए अंधेरा है, बोली मेरी माता रानी। तो यहाँ पे जो है छोले उबल रहे हैं, मतलब काले चने जो है वो उबल रहे हैं। और क्या बनेगा, आज बनेंगे काले चने, हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी हलवा, जो प्रसाद होता है माता रानी का वो। और हलवे का रेशियो मैं कुछ इस तरीके से लेती हूँ कि 1 कटोरी घी ले लेती हूँ, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी ही चीनी और 3 कटोरी पानी। मतलब बिल्कुल मेज़रमेंट लेकर मैं हलवा बनाती हूँ, क्योंकि हलवा ऐसा है ना कि रोज़ तो बनता नहीं है, जो कि अंदाज़ा आ जाए कभी किसी त्योहार पे ही हलवा बनता है। और वैसे भी मैक्सिमम जैसे दिवाली होली होती है वो मैं अपनी इन लॉज़ के साथ बनाती हूँ, तो वहाँ पे हलवा मम्मी ही बनाती है। तो आप मान के चलो कि सिर्फ नवरात्रों में ही हलवा बनता है या फिर बीच में कभी बनाना हो तो। बट उस हलवे को हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ये बाद में ही टेस्ट किया जाएगा। तो इसको मैं परफेक्ट रेशियो से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से भुन चुकी है और आपने देखा होगा कि सूजी के अंदर कितना घी है। अगर घी नहीं होगा ना तो हलवे में कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और पानी मैंने बाहर बालकनी में ले जाके डाला था, क्योंकि यहाँ पे ना फिर ये बहुत ज़्यादा उड़ता है और पूरी किचन जो है चिकनी चिकनी हो जाती है। तो बाहर ले जाके इसके अंदर पानी डाला था और अब इसको मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है, क्योंकि इसी कढ़ाई में सब्जी बनेगी, इसी कढ़ाई के अंदर पूरियाँ बनेंगी। और इसको इसमें पलटने के बाद इसके ऊपर डाल दिया है नारियल, जो कि मेरे हस्बैंड को और चीकू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और किशमिश वगैरह मैंने नहीं डाली है क्योंकि ये दोनों नहीं खाते हैं। और इस हलवे को ले जाके मैं माता रानी के पास रख दूँगी। अब मैं बना रही हूँ काले चने। काले चने जो है पहले ही उबाल दिए थे इन्होंने। तो काले चनों में मैं लेती हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। सिर्फ यही मसाला जाएगा। और प्याज, टमाटर, लहसुन कुछ भी नहीं जाएगा। लहसुन और प्याज तो वैसे भी नवरात्रि के खाने में नहीं जाता है, पर मैं यहाँ पे टमाटर भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ ये मसाला डालती हूँ। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद कढ़ाई का जो पानी है वो सूख गया तो इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो टमाटर की पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं कभी नहीं डालती हूँ। इस तरीके से आप मसाले वाले चने बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये चने जो हैं उबले हुए हैं, उबले हुए चने थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, वैसे चने लो ना तो थोड़े से टाइट रहते हैं। तो यहाँ पे जीरा और हींग मैंने डाल दिया। जैसे ये भुन जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर ये मसाले वाला पेस्ट डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक कि इससे तेल सेपरेट ना हो जाए। अगर मसाला अच्छे से भुन गया तो चने बहुत टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ देखिए इससे तेल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये उबले हुए चने डाल दूँगी और इनको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और ना माता रानी का जो ये हम प्रसाद बनाते हैं ना, अगर बिना अंदाजे से भी बनाएंगे तो भी कभी ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर कोई भी नमक कम है या कोई भी मसाला कम है। ऑटोमेटिक एकदम परफेक्ट चीज़ बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे इन चनों को अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स, और बस 2-3 मिनट ही इसको भूनना है। उसके बाद जो है चने भी बन के रेडी हो जाएंगे और इन चनों को भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि अब मैं इसके अंदर बनाऊँगी पूरी। और चनों को भी मैं निकाल के जो है माता रानी के वहाँ पे रख के आऊँगी, जहाँ माता रानी बैठी हैं वहाँ पे। अगर हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डालिए, बट मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। उसके बाद कढ़ाई में चला दिया पानी, जो मसाला थोड़ा सा चिपका हुआ है वो हट जाएगा। और यहाँ पे हमारे आलू उबल चुके हैं। जितने आलू उबले थे इतने मैंने अपना पूरी का
आटा लगा लिया था। तो अभी आलू गर्म है तो दोनों मिलके इनको छील लेंगे। अब ये तो बनाएंगे आलू की तरी वाली सब्जी और मैं बनाऊंगी इतने पूरियाँ। मतलब पूरियाँ पहले तोड़ ली हैं, फिर इनको मैं बेल बेल के रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना ही स्पेस है कि या तो ये खड़े होके कुछ कर सकते हैं काम या मैं कर सकती हूँ। तो मैं अपनी पूरियाँ बेल लूँगी और ये अपनी आलू की तरी वाली सब्जी बना लेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने इतनी पूरी बेल ली हैं, इनकी सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। अब मैं तो करूँगी पूरी फ्राई और ये बेलेंगे पूरियाँ, जो बची हुई पूरियाँ हैं वो। तो भाई देखो, हमारे हस्बैंड वाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ये काम करना है और मुझे वो काम करना है, या फिर ये औरत वाला काम है ये आदमी वाला है। नहीं, जब एक औरत घर से बाहर निकल के कमा सकती है तो क्यों एक आदमी घर की रसोई में जाके खाना नहीं बना सकता। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुली सी पूरी बन के हो चुकी हैं रेडी। क्योंकि देखो इनको पता है कि मेरे को जाना है स्कूल, मैं अगर सारा ही छोड़ के चली जाऊँगी तो भी इन्हीं को करना पड़ेगा। तो ये है कि मेरी हेल्प करा देंगे तो मैं सारा काम करके चली जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरियाँ तल लूँगी और सारी ही पूरियाँ इतनी बढ़िया फूली थी, एकदम गोल गोल बड़ी बड़ी सी। तो यहाँ पे बिल्कुल फुली पूरियाँ जो है बन के रेडी हो गई हैं। पहले प्लेट में निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो प्लेट में रह जाए। उसके बाद ये जो अखबार बिछा रखा है बड़ी सी परात में, इसके अंदर मैं इनको निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरी सारी पूरी बन चुकी हैं। इनको अखबार से ढक दूँगी क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ढकती नहीं हूँ चीज़ों को। तो यहाँ मैंने अखबार से ढक लिया है। अब हम कर लेंगे अपनी सुबह की पूजा। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे और किस चीज़ का भोग लगाती हूँ। तो पहले ये घी तेल जो भी आपको डालना हो ये डाल दें। उसके बाद कपूर से मैं भोग लगाती हूँ। उसके बाद 1 लौंग, 1 इलायची, गोला और मिश्री, इस चीज़ का मैं भोग लगाती हूँ। तो सिर्फ यही होता है भोग में। बट आज दुर्गा नवमी है तो जो हलवा पूरी चने जो बने हैं उनका भी भोग लगाऊंगी। और हाँ, जो लौंग हो वो फूल वाली हो, जिसके ऊपर वो गोल गोल सा होता है ना, वो अगर वो फूल नहीं है तो उसका भोग मत लगाना। और देखो भोग लगाने की तो बात ऐसी है, कुछ लोग पताशे का भी लगाते हैं, लोबान का भी लगाते हैं, लगाने को बहुत चीज़ों का लगता है। तो जो आपका मन करे, मैं तो देखो जो जिसकी श्रद्धा हो, जो जिसका पॉकेट अलाउड करे उस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पे भोग आ चुका है और अब हम कर लेंगे अपनी आरती, अपनी पूजा। और उसके बाद अपनी माता रानी से अपनी इच्छाएं मांग लेंगे, जो भी हमें चाहिए वो। उसके बाद मेरी कन्याएं आ गई थी और कन्याएं सिर्फ 6 कन्या मुझे मिली थी और एक मेरा चीकू था जो कि लांगुर बना हुआ था। तो इनको मैंने खाना परोस दिया, बहुत थोड़ा थोड़ा परोसा था क्योंकि ये जूठा छोड़ के जाएंगे फिर वो वेस्ट जाता है, इससे अच्छा थोड़ा ही परोसो। तो थोड़ा थोड़ा खाना मैंने इनको डाला। उसके बाद तिलक और जो भी हमें देना होता है कन्याओं को वो सब कुछ मैंने यहाँ पे इनको दे दिया है। और आप लोगों को पता है कि आज दुर्गा नवमी वाले दिन तो इतनी भागम भाग होती है कन्याओं की कि कन्याएं मिलती ही नहीं हैं। तो सिर्फ 6 कन्या थी, इन्हीं को ही मैंने प्रसाद दिया, इन्हीं को ही मैंने भोग लगाया। और यहाँ पे बस ऑलमोस्ट कन्याओं ने खाना खा लिया है। और चीकू के सामने जो प्लेट रखे हैं ना, ये सुबह सुबह जिम के आ गया है, कहीं नीचे जो गया था वहाँ ये साहब जिम के आए थे, ये अपनी प्लेट खा रहे हैं। और एक आंटी यहीं पे खड़ी थी इन कन्याओं को ले जाने के लिए। कुछ उन आंटी ने भी इतनी जल्दबाजी मचाई हुई थी, इतनी जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे कन्याओं का खाना हो चुका है। अब मैं छू लूँगी इनके पैर और इनसे ले लेंगे अब हम लोग आशीर्वाद। केला दे दिया है मैंने इनको। तो आज ऐसे थी मेरी दुर्गा नवमी की पूजा। पूरे 9 दिन जो है उपवास के बाद जब ये कन्याएं भोजन करने आती हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ भाई 9 दिन का व्रत जो है वो सफल हो चुका है और माता रानी ने हमारी इच्छाएं सुन ली हैं। और मेरा जो नारियल था ना, अब पता नहीं वो पूरा तो ख़राब था नहीं, पर उसका एक कोना थोड़ा सा ख़राब था, तो वो जो पूरा सही था। फिर मैंने प्रसाद तो दे दिया था। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा भी था कि नारियल ख़राब हो तो कैसा होता है। तो नारियल ख़राब होना अच्छा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शायद आप में से भी किसी का नारियल ख़राब हुआ निकला और आपने सोचा हो कि भाई ये तो बहुत अपशगुन है। तो अपशगुन नहीं होता नारियल ख़राब निकलना। नारियल ख़राब निकलना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है कि माता रानी तुम्हारे घर आई हुई थी, उन्होंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है और उन्होंने जो वो नारियल है वो ग्रहण कर लिया है, वो खा लिया है। मतलब जो तुमने भोग में नारियल दिया था वो उन्होंने मतलब ले लिया है, ग्रहण कर लिया है उसको। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी इन कन्याओं के पैर छू लेंगे, इनसे आशीर्वाद ले लेंगे अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो मैं हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30 और बस 5-4 मिनट में नीचे आने ही वाली है। काम मेरा सारा हो चुका है, सिर्फ बर्तन धोने बाकी हैं और पोछा झाड़ू
बाहर का धोना सारा और माता रानी के वहाँ से जो सामान हटाना था वो सब भी मैंने हटा दिया है। बस दिया अभी जल रहा है, तो जब तक जलेगा इतने माता रानी वहीं पर ही रहेंगी। जब वो बड़ा हो जाएगा, इसमें तेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं माता रानी को उठा के और उनकी जगह पे मंदिर में रख दूंगी। और जो पसारने का सामान था जो नदी में डालते हैं, बभूती, नारियल, ये सब मैं शाम को डाल के आऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं अपने स्कूल से आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। पूरे 9 दिन के बाद जो है मुझे कॉफ़ी मिली है। इतनी टेस्टी बनी थी ना कॉफ़ी, शायद इतने दिन बाद मिली इस वजह से इतनी टेस्टी थी, या फिर कॉफ़ी बनती ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे मैं इंजॉय करूँगी अपनी कॉफ़ी और उसके बाद हम जाएंगे, जो ये पथवारी होती है इसको जो पानी में डालने जाते हैं ना, वो करने जाएंगे। और इस वीडियो का भी अब मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। तो चलिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जय माता दी दोस्तों।